नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है जब अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से सभी को प्रभावित कर रहे थे। उसी समय दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध विदूषक तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता से महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी छाप छोड़ रहे थे। अकबर और महाराज कृष्णदेव राय ने एक बार फैसला किया कि वे एक प्रतियोगिता करेंगे जिसमें दोनों राज्यों के सबसे बुद्धिमान दरबारियों को आमंत्रित करेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि देखें कौन सबसे बुद्धिमान और चतुर है, बीरबल या तेनालीराम। तेनालीराम को दरबार में आमंत्रित किया गया और वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब वह दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत अकबर ने भव्य तरीके से किया। प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा मंच सजाया गया था। पहली चुनौती दी गई कि एक मुहावरे को हल करें। अकबर ने कहा, इस मुहावरे का अर्थ निकालो। ऊंट के मुंह में जीरा। बीरबल ने तुरंत कहा, इसका अर्थ है बहुत कम मात्रा में कुछ देना जिससे उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती। तेनालीराम ने भी सहमति से सिर हिलाया और कहा, हाँ यह ठीक है। अगली चुनौती थी, एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब ना बीरबल को पता हो ना तेनालीराम को। दोनों दरबारी गहरी सोच में पड़ गए। तेनालीराम ने एक ऐसा सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो ना दिखाई देता है, ना सुंघाई देता है और ना ही सुनी जाती है, परंतु सभी को प्रभावित करती है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, यह समय है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। अंत में निर्णायक चुनौती दी गई, किसी भी स्थिति से कैसे बाहर निकले। दोनों दरबारी को एक बंद कमरे में भेजा गया। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक खिड़की थी जो काफी ऊंचाई पर थी। तेनालीराम ने तुरंत अपनी धोती की सहायता से एक रस्सी बनाई और खिड़की तक पहुंच गया। बीरबल ने कमरे में रखे सामान का उपयोग करके एक सीढ़ी बनाई और खिड़की तक पहुंच गया। दोनों ने बाहर आकर अपनी चतुराई का प्रमाण दिया। अकबर और महाराज कृष्णदेव राय ने निर्णय लिया कि दोनों दरबारी समान रूप से बुद्धिमान और चतुर हैं। उन्होंने दोनों को पुरस्कृत किया और कहा कि उनकी मित्रता और समझदारी का उदाहरण सदियों तक याद किया जाएगा। बीरबल और तेनालीराम के बीच की यह अद्भुत प्रतिस्पर्धा यहीं समाप्त नहीं हुई। वे दोनों एक दूसरे की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साथ में और भी कई चुनौतियों का हल करने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों में अकबर और महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें और भी कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक मंत्री ने कहा कि राज्य का खजाना कहीं खो गया है और उसे कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है। बीरबल और तेनालीराम को इसे खोजने की चुनौती दी गई। दोनों ने राज्य के हर कोने की जांच की, परंतु खजाना कहीं नहीं मिला। तेनालीराम ने फिर एक योजना बनाई। उसने सभी दरबारियों और कर्मचारियों को एकत्रित किया और घोषणा की कि खजाना जादुई है और केवल वही व्यक्ति उसे देख सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। धीरे धीरे सभी कर्मचारी और दरबारी खजाने की खोज में जुट गए। अचानक एक व्यक्ति ने खजाने का स्थान बताया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह वही व्यक्ति है जिसने खजाने को छिपाया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने झूठ बोला तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार खजाना वापस मिल गया और चोर पकड़ा गया। अकबर और महाराज कृष्णदेव राय ने एक और चुनौती दी। एक गांव में अचानक आग लग गई और गांव वासियों को बचाने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल और तेनालीराम को इस समस्या को हल करने के लिए कहा गया। दोनों ने गांव में जाकर देखा कि आग चारों ओर फैल चुकी है। तेनालीराम ने सुझाव दिया कि पास की नदी से पानी लेकर आग बुझाई जाए, परंतु समय कम था। बीरबल ने तुरंत गांव के सभी निवासियों को एकत्रित किया और कहा, हम सभी मिलकर आग को मिटा सकते हैं, बस हमें संगठित होकर काम करना होगा। दोनों ने गांव वासियों को कई समूहों में बांटा और हर समूह को एक एक हिस्से की जिम्मेदारी दी। इस प्रकार सभी ने मिलकर आग पर काबू पा लिया और गांव को बचा लिया। इन रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों ने बीरबल और तेनालीराम की मित्रता को
और भी मजबूत बना दिया। दोनों ने यह सिद्ध किया कि एकजुटता, बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, उनकी यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी बनानी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।